प्रिय भाइयों और बहनों, स्वागत है आपका अपने इस YouTube चैनल पर। आज मैं फिर उपस्थित हुआ हूँ आपके समक्ष एक और वीडियो लेकर, जो कि शिवजी से संबंधित है, हमारे महादेव से संबंधित है। मित्रों, भाइयों और बहनों, मैं आपको शिवजी के बारे में कुछ जानकारी देना चाहता हूँ। अगर किसी को पता चले कि उसके पूर्वज सनातन लोग थे, भगवान शिव की पूजा करते थे, तो इसमें बुरा लगने जैसा, छुपाने जैसा कुछ भी नहीं है। भारतीय उप महाद्वीपों में ही नहीं, बल्कि दुनिया के कई हिस्सों में हजारों साल पुराने शिवलिंग मिले हैं। एक समय में ज़्यादा से ज़्यादा लोग शिव की ही आराधना करते थे, क्योंकि प्राचीन काल से लेकर अभी तक बहुत पुराने शिवलिंग हमें सबसे ज़्यादा मिलते हैं। धरती पर जितने समय से इंसान हैं, आस्था भी शायद उतने समय से ही रही है। समय समय पर हमारे आराध्य देव का स्वरूप बदल सकता है, पर आस्था बनी रहती है, वह कभी नहीं बदलती। यहाँ तक कि अपने आप को नास्तिक मानने वाले भी किसी न किसी रूप में आस्था रखते ही हैं। तो भाइयों और बहनों, मैं यह जो आपको आज चित्र के माध्यम से, यह फोटोज़ के माध्यम से जो दिखा रहा हूँ, इससे काफ़ी हद तक यह साबित होता है कि प्राचीन काल में, पुरातन समय में अधिकतर ज़्यादा से ज़्यादा लोग शिव भक्त थे, शिव जी की ही पूजा करते थे, और उन्हें उन पर सबसे ज़्यादा आस्था और विश्वास था। हमारे पूर्वज भी कहीं ना कहीं, किसी न किसी रूप में शिवजी के ही भक्त रहे होंगे। यह मैं जो आपको चित्र के माध्यम से या फोटोज़ के माध्यम से, इतनी पुराने चित्र जो कि हमें शायद ही अब कहीं इनके दर्शन प्राप्त हों, यह देखने को मिलते हैं। तो मित्रों, यह एक जानकारी है शिवजी के बारे में। आपको एक जानकारी और देना चाहता हूँ, यह भी ध्यान से सुनिएगा। भाइयों और बहनों, हम क्यों करते हैं भगवान शिव की अर्ध परिक्रमा, यानी आधी ही परिक्रमा? जब हम शिव जी की परिक्रमा करते हैं तो हम पूरी नहीं करते, आधी परिक्रमा करके ही हम वापस वहाँ से लौट आते हैं। शिव जी की आधी परिक्रमा का विधान है वह इसलिए कि शिव को सोम सूत्र से लांघा नहीं जाता। जब व्यक्ति आधी परिक्रमा करता है तो उसे चंद्राकार परिक्रमा कहते हैं। शिवलिंग की ज्योति माना गया, शिवलिंग को ज्योति माना गया है, और उसके आसपास के क्षेत्र को चंद्र। आपने आसमान में अर्धचंद्र के ऊपर एक शुक्र तारा देखा होगा, वह शिवलिंग उनका ही प्रतीक नहीं है, बल्कि संपूर्ण ब्रह्मांड ज्योतिर्लिंग के ही समान है। जबकि ऐसा कहा भी गया है कि अर्धम सोम सूत्रांत मित्यर्थ शिव प्रदक्षिणी कुर्वन सोम सूत्र न लंघयेत इति वाचनांतरात। यानी कि शिवलिंग की निर्मली को सोम सूत्र ही कहा जाता है। शास्त्र का आदेश है कि शंकर भगवान की प्रदक्षिणा में सोम सूत्र का उल्लंघन नहीं करना चाहिए, अन्यथा दोष लगता है। सोम सूत्र की व्याख्या करते हुए बताया गया है कि भगवान को चढ़ाया गया जल जिस ओर गिरता है वहीं सोम सूत्र का स्थान होता है। तो हम सोम सूत्र को क्यों नहीं लांघते? सोम सूत्र में शक्ति स्रोत होता है, अतः उसे लांघते समय पैर फैलाते हैं और वीर्य निर्मित और 5 अंतस्थ वायु के प्रवाह पर विपरीत प्रभाव पड़ता है। इससे देवदत्त और धनंजय वायु के प्रवाह में रुकावट पैदा हो जाती है, जिससे शरीर और मन पर बुरा असर पड़ता है। अतः शिव की अर्धचंद्राकार प्रदक्षिणा ही करने का शास्त्र का आदेश है। कब लांघ सकते हैं? शास्त्रों के अन्य स्थानों पर मिलता है कि तृण, काष्ठ, पत्ता, पत्थर और ईंट, तृण माने तिनका, काष्ठ माने लकड़ी, आदि से ढके हुए सोम सूत्र का उल्लंघन करने से दोष नहीं लगता। लेकिन शिव स्पर्धा प्रदक्षिणा का मतलब शिव की आधी ही प्रदक्षिणा करनी चाहिए।
तो किस ओर से करनी चाहिए हमें शिव जी की आदि प्रदक्षिणा परिक्रमा? शिवलिंग की परिक्रमा हमेशा बाईं ओर से शुरू कर जलधारी के आगे निकले हुए भाग यानी जल स्रोत तक जाकर फिर विपरीत दिशा में लौटकर दूसरे सिरे तक आकर परिक्रमा हमें करनी चाहिए। यानी यहाँ से जल आगे जलधारी यहाँ गिर रही हो उसे आगे से नहीं लांघना चाहिए। यानी बाईं ओर से हम परिक्रमा करके दाईं ओर आए, दाईं ओर से फिर हम वापस लौटकर बाईं ओर जहाँ से हम शुरू हुए थे वहीं पर आ गए। तो मित्रों, भाइयों और बहनों, मेरे द्वारा यह शिवजी से संबंधित एक छोटी सी जानकारी आपको दी गई। आपको यह जानकारी कैसी लगी कृपया कमेंट बॉक्स में बताइएगा। यदि आप मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, जिससे नई से नई जानकारी मैं आप तक जल्द से जल्द पहुंचा सकूं। मिलते हैं मित्रों ऐसी ही एक और नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय शिव शंभू भोलेनाथ। ओम नमः शिवाय।